नमो आयर्याणं, आचार्य को वंदन किया गया है, आचार्य भगवंतों को, और इसका जो रंग है वो पीला है। नमो आयर्याणं की जो विधि के साथ ओली तप करते हैं उनको आज 36 माला की आराधना करनी है, क्योंकि आचार्यों के गुण कितने हैं? 36 गुण के धारी हैं। और 36 तिकुतों के पाठ से वंदन, 36 लोगस का ध्यान, 36 नमोत्थोणं की साधना। जो धान्य आइंबिल करते हैं, आज पीले रंग का धान्य लेना होता है। जो अनाज लेना है वो पीले रंग का लेते हैं। और जो खुले रूप में करते हैं, जिनकी सामर्थ्य अपनी मन भावना से, श्रद्धा से जो खुले रूप में करते हैं, उनको रोज की तरह ही 20 माला ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं की और 20 तिकुतों के पाठ से वंदन करेंगे, 20 लोगस का ध्यान करेंगे, 20 ही नमोत्थोणं की साधना करेंगे। नमो आयर्याणं का ध्यान कहाँ किया जाता है? ये बहुत अद्भुत है। नमो आयर्याणं यानी इसका जो ध्यान है, इस पद का विशुद्धि केंद्र पर किया जाता है। हमारा विशुद्धि केंद्र कौन सा है, मालूम है? नहीं? विशुद्धि केंद्र ये कंठ चक्रा, थ्रोट चक्रा, ये हमारा विशुद्धि केंद्र है। क्योंकि अगर विशुद्धि केंद्र पर हम ध्यान करते हैं, हमारे जो आवेग और संवेग वो शांत हो जाते हैं। आवेग संवेग सबसे ज़्यादा हमें परेशान करते हैं। हर समय हमारे जो मन में कुछ कुछ चलता रहता है, उसके कारण आवेग और संवेग ऐसा रूप धारण कर लेते हैं जिसको हम डिप्रेशन और तनाव कहते हैं। तो इस केंद्र पर, यहाँ पर जो पीले रंग का ध्यान, ऐसे ही 4 सोपान से ध्यान किया जाता है कि पीले रंग का जो यहाँ पर ध्यान करते हैं, उससे क्या होता है, जैसे एक तो नमो आयर्याणं पूरे पद को पीले रंग से यहाँ पर देखना, या फिर आचार्य के गुण या आचार्य भगवान की प्रतिमा को, उनके स्वरूप का यहाँ पर ध्यान करना, या एक एक अक्षर को अंदर जाते हुए देखना। इस ध्यान करने से जो यहाँ पर हमारा विशुद्धि केंद्र पे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि आवेगों और संवेगों की निर्मायक ग्रंथि है। इसी थायराइड ग्लैंड से ही आवेग संवेग यहाँ पर इतना, और जिस समय हमने लोगस की साधना कराई थी विशुद्धि केंद्र की, तो यहाँ पर ठहरकर प्रायश्चित भी किया जाता है। ये विशुद्धि केंद्र यानी विशुद्ध, अपने आप को विशुद्ध करने की साधना यहाँ पर विशुद्धि केंद्र से होती है। ये जो यहाँ पर थायराइड ग्रंथि है, इससे हर समय कोई ना कोई रस हार्मोन जो उत्सर्जित होते रहते हैं, निकलते रहते हैं थायराइड ग्लैंड से, और उसी से हमारे आवेग और संवेगों में वृद्धि होती रहती है। इस ग्रंथि को कुछ लोग निकलवा देते हैं, थायराइड ग्लैंड को, उससे आवेग संवेग तो कम हो जाते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर पीले रंग का ध्यान करना शुरू कर दो इस चक्र पर, तो आवेग संवेग शांत हो जाएंगे। जिसका पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, जिसका पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, उनको भी यहाँ पर पीले रंग के ध्यान से लाभ मिलता है। हर समय मस्तिष्क तनाव में रहता है, तो यहाँ पर पीले रंग का ध्यान नमो आयर्याणं, कुछ पल के, मन तो ध्यान लगने ही नहीं देता, टिकने ही नहीं देता। तो ये पीला रंग जब बॉडी से कम हो जाता है, तो उस समय जो हमारी बुद्धि में भी मंदता आ जाती है, बुद्धि भी हमारी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसलिए
पीत वर्ण को, पीले रंग को ज्ञान प्राप्ति में भी सहायक माना गया है। जैसे कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, अगर आप उसको पीले रंग का स्वास्तिक बनाकर, पीले रंग की जो बैकग्राउंड है उसको आप, वो स्वास्तिक अगर आप उसको दिखाते हैं तो उससे उसकी जो बुद्धि की मंदता कम होती है। पीले रंग में बैठना या उसके रूम में कुछ एक वॉल पर थोड़ा पीला रंग करवा देना, उससे भी ये ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है। और पीला रंग प्रकाश और ज्ञान का सूचक है। तो यहाँ पर आचार्य जो हैं वो ज्ञान के स्वरूप हैं, ज्ञानदाता हैं, तो ज्ञान प्राप्ति में मार्गदर्शन करते हैं, रक्षण करते हैं। तो इसलिए इस ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं की आप भी साधना करना।